मतलब इसी महीने में ही 10 दिसंबर को लिस्ट हुआ था शेयर ये, और बढ़िया लिस्टिंग गेन इसमें आया 46% का। शेयर की अगर हम बात करें तो ये शेयर जो है 250 रुपए तक चला गया था, 200-250 रुपए के ऊपर निकला था। फिलहाल 200 रुपए के नीचे के भाव हैं, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है। अदरवाइज परफॉर्मेंस बड़ा तगड़ा रहा है लिस्टिंग पर और उसके बाद। मीशो में आगे प्रदर्शन कैसा रहेगा, जरा ये समझ लेते हैं। अविनाश जी, आपका व्यू मीशो को लेकर, क्या मीशो में निवेशित रहें, और किसी को मान लीजिए अगर नई खरीद करना है तो क्या ठीक है अब ये? देखिए अभिषेक, मुझे लगता है कि मीशो की बात करें तो मीशो में नैरेटिव बहुत अच्छी तरह से प्ले आउट हो गया है। ये एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाती है और जहाँ पे अभी भी कोई ऑपरेशनल मुनाफा, ऑपरेशनल एबिटा या नेट प्रॉफिट अभी भी नहीं कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। हालाँकि कंपनी का नैरेटिव अच्छा है, ओवरऑल मार्केट अपॉर्च्युनिटी काफ़ी बड़ी है, लेकिन एक बात मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इनका बिज़नेस मॉडल बहुत ही वोलेटाइल है, क्योंकि इनकी जो एवरेज सेलिंग जो टिकट लेवल है, वो करीबन ₹250 है। अगर हम फ्लिपकार्ट या अमेज़न प्राइम की बात करें, तो ₹1500-1600 का एवरेज टिकट साइज़ होता है ऑर्डर का। तो उसका मतलब यही है कि कोई भी रिजेक्शन अगर आता है, तो इनके लिए पूरा एक लॉस मेकिंग ट्रांज़ैक्शन हो सकता है। हालाँकि इनका पूरा मॉडल, बिज़नेस मॉडल वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट है। जिनके पास पब्लिक इश्यू का है, मेरे ख्याल से थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूल करे और अगले डेढ़ 2 साल के बाद होपफुली रिटर्न्स अच्छे आएँगे, ऐसी उम्मीद है। बट फ्रेश बाइंग एट दिस लेवल मुझे नहीं लगता है आपको करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम पहला क्वार्टर पब्लिक इश्यू के बाद आने दीजिए। परफॉर्मेंस देखिए, मैनेजमेंट कमेंट्री सुन लीजिए और उसके बाद थोड़ा-सा एक अंदाज़ा इन्वेस्टर्स को मिलेगा कि आगे रोड मैप क्या है। तो फ्रेश बाइंग एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें। ठीक है, प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा बैलेंस क्वांटिटी आप होल्ड कीजिए। आईसीसी प्रूडेंशियल में हमने देखा कि बढ़िया लिस्टिंग हुई, एक सॉलिड कंपनी। जी, पहला कमेंट आपसे सर। आईपीओ मार्केट में इतनी बॉयंसी हमने कभी पहले देखी नहीं। हालांकि एक चीज और हो रही है कि कहा यह जा रहा है कि अब आईपीओज में पुराना वाला चार्म नहीं रहा। बहुत सारे आईपीओज बड़े वाले तो ऐसे आते हैं जिसमें अर्ली इन्वेस्टर्स को एग्जिट रूट भी दिया जाता है उसके जरिए। आपका व्यू सर आईपीओज को लेकर, क्या आईपीओज को लेकर जो थॉट प्रोसेस थी, जो थिंकिंग थी, क्या उसमें बदलाव आया है ओवर द ईयर? गुड आफ्टरनून अभिषेक। देखिए, मुझे लगता है आईपीओ मार्केट में एक बात सबको समझनी चाहिए कि वो मार्केट ड्रिवन होते हैं। मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा होता है तो पब्लिक इश्यूज ज़्यादा आते हैं और पिछले साल आईपीओज़ के लिए काफ़ी अच्छा रहा। बड़े आईपीओज़ आ गए, उसमें काफ़ी छोटी कंपनीज़ भी थी। बट मेरे ख्याल से देखिए, जो ईज़ी मनी था वो अभी आईपीओ से निकल गया है। अभी सारे लोगों को पता है कि मेन बोर्ड का आईपीओ हो या कोई दूसरा प्लेटफ़ॉर्म का आईपीओ हो, तो प्रीवियसली क्या होता था कि लिस्टिंग गेन आपको 100% या 200% भी मिलता था। पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी मेरे ख्याल से आईपीओज़ के लिए एक ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो जो लोग सिर्फ़ लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, शायद उनके लिए वो गेम अभी खत्म हो चुका है, क्योंकि ईज़ी मनी आउट है। जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, डेफ़िनेटली इंडियन कैपिटल मार्केट ऐसे प्रमोटर्स को और कंपनीज़ को डेफ़िनेटली रिवॉर्ड करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से काफ़ी आईपीओज़ ने पैसा बनाया भी है, काफ़ी आईपीओज़ ने लोगों का पैसा तोड़ा भी है। और मेरे ख्याल से देखिए, अगर आप सिलेक्टिव होंगे तो ही आप आईपीओ मार्केट से पैसा बनाओगे। अदरवाइज़ सारे आईपीओज़ आपको पैसा बनाएँगे नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको सिलेक्टिव रहना है और अच्छी कंपनीज़ पे ही बेट लगा के आईपीओज़ में पैसा लगाना है।